विधानसभा के सीरीज में बात आज सिवान जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जहां महागठबंधन के अंदर आपसी सहमति बन चुकी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है और इन 8 विधानसभा सीट पर महागठबंधन के अंदर आपसी सहमति बन गई है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। यहां तक कि पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर लिए गए हैं। हम शुरुआत करते हैं इस लिस्ट में। पहला नाम सिवान सदर सीट है, जहां आरजेडी के विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी। आरजेडी की सिटिंग सीट है और इस बार भी आरजेडी यहां चुनाव लड़ेगी। और बड़ी बात यह है कि अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी इस बार रिपीट करने जा रही है। इसके अलावा इस लिस्ट में दूसरा नाम महाराजगंज का है। देखिए, महाराजगंज सिवान जिले का सबसे चर्चित और हॉट सीट माना जाता है। यूं तो महाराजगंज कांग्रेस की सिटिंग सीट है, लेकिन यहां पर वीआईपी की काफी मजबूत दावेदारी है और वीआईपी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव नीतीश द्विवेदी जिस प्रकार से इस क्षेत्र में युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और उन्हीं के कारण यह सीट पूरे जिले में चर्चा का विषय बना रहता है। और कहा जा रहा है राजनीतिक तौर पर कि नीतीश द्विवेदी को टिकट मिलना मतलब 12 बजे से पहले महागठबंधन उस सीट पर चुनाव जो है वो जीत जाएगी, क्योंकि जो वर्तमान विधायक है उनके खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। ऐसे में कैंडिडेट और सिंबल बदलना बेहद जरूरी है और नीतीश द्विवेदी के नाम की चर्चा भी खूब हो रही है। नीतीश द्विवेदी की चर्चा न सिर्फ महाराजगंज सिवान बल्कि राजधानी पटना तक होती रही है और इसीलिए महाराजगंज सीट काफी हॉट सीट माना जाता है। याद कीजिए, राहुल गांधी का यात्रा, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत तमाम इंडिया गठबंधन के नेता थे, वोटर अधिकार यात्रा। और उस वक्त जो तस्वीर सिवान जिले से लेकर छपरा तक दिखी, ऐसे में माना गया कि वाकई में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नीतीश द्विवेदी का अपना जलवा है। नीतीश द्विवेदी के नाम के उनकी तस्वीर की पोस्टर चप्पा चप्पा पर लगा था। किसी बड़े नेता ने मुझे कहा कि तकरीबन जैसे ही सिवान इन किए और छपरा अंतिम बॉर्डर तक सिर्फ और सिर्फ नीतीश द्विवेदी की पोस्टर हर जगह दिख रही थी। तकरीबन 35-40 किलोमीटर का इलाका और तमाम जगहों पर नीतीश द्विवेदी की तस्वीर थी। मतलब कि ताकत का अंदाजा बड़े नेताओं को भी हो गया कि महाराजगंज में वीआईपी पार्टी मजबूत है। नीतीश द्विवेदी साफ सुथरी छवि वाले हैं, युवा नेता है। बड़ी बात यह है कि जो माहौल उनके पक्ष में दिख रहा है, उनका ना तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और ना ही कोई राजनीति में गॉडफादर है। बावजूद इसके खुद के मेहनत के बदौलत महाराजगंज में उनकी तैयारी चल रही है। एक जमीनी स्तर, एक 25 साल का युवा नेता जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि नीतीश द्विवेदी ही महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तय है। और मुकेश सहनी ने उनसे वादा किया कि आप मेहनत कीजिए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि महाराजगंज की क्या परिस्थिति है, महाराजगंज में किस प्रकार की तैयारी नीतीश द्विवेदी की चल रही है। इसके अलावा तीसरा सीट है रघुनाथपुर, जहां आरजेडी चुनाव लड़ेगी। आरजेडी की सिटिंग सीट है, उसामा साहब यहां से चुनाव लड़ेंगे। यह लगभग तय हो चुका है, क्योंकि साहबुद्दीन फैमिली की नाराजगी आरजेडी को नुकसान पहुंचाई है। ऐसे में तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई नाराजगी जो है वो हो। जीरादेई लेफ्ट की सिटिंग सीट है अमरजीत कुशवाहा, और लेफ्ट किसी भी हाल में अपने सिटिंग सीट को इस बार नहीं छोड़ने जा रही है। लेफ्ट ही यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। संभवतः अमरजीत कुशवाहा को रिपीट किया जा सकता है। दरौली सीट रिजर्व सीट है और ये भी लेफ्ट की सिटिंग सीट है। सत्यदेव राम यहाँ से विधायक है। सीट दरौली से लेफ्ट ही लड़ेगी। उम्मीदवार हो सकता है कि यहां पर बदल जाए। इसके अलावा छठे नंबर पर है बरहड़िया सीट, आरजेडी की सिटिंग सीट है। यहां आरजेडी लड़ेगी, उम्मीदवार बदलने की संभावना जो है वो दिख रही है। दरौंधा सीट 7वें नंबर पर आरजेडी लड़ेगी। उम्मीदवार को लेकर पार्टी के अंदर कई प्रकार की चर्चाएं हो रही है। गोरैया कोठी कांग्रेस के खाते में यह सीट चला जा चुका है, ऐसा माना जा रहा है। चूंकि महाराजगंज कांग्रेस छोड़ रही है तो बदले में एक सीट चाहिए, तो गोरैया कोठी सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई है। तो कुल मिलाकर 8 में से 4 सीटों पर आरजेडी, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट वीआईपी और 2 सीट लेफ्ट के खाते में जो है वो सिवान में गई है। और इस समीकरण का ध्यान रखते हुए बाकी अलग अलग सीटों पर, बाकी अलग अलग जिलों में महागठबंधन की जबरदस्त तैयारी जो है
वो चल रही है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।